बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हमदान। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे वाइट सॉस पास्ता। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। ये बहुत क्रीमी सी लुक में आ जाता है जो बहुत डिलीशियस टेस्ट देता है। चलिए तो आज हम आपको सिखाते हैं ये बनता कैसे है। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने 1 कप पास्ता लिया है, हाफ कप हमने लिए हैं मटर, एक हमने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेके उसको ब्रीक चॉप कर लिया है, एक हमने बड़े साइज़ की गाजर लेके उसको भी हमने क्यूब्स की शेप में ब्रीक चॉप कर लिया है। ऑनियन लिया है हमने एक, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। लहसुन के हमें देसी लहसुन के जगह हमने 4 से 5 लेके उनको ब्रीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून लिया है हमने साल्ट, 1 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर, 3 टीस्पून लिया है हमने मैदा, 1 कप लिया हमने मिल्क और ये हमें चाहिए होगी चैटर चीज़। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पास्ता बॉईल करने के लिए हमने पैन में पानी लिया है 5 कप, इसको हम बॉयल आने देते हैं। बॉयल आएगा तो फिर हम पास्ता बॉईल करेंगे। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देते हैं। पास्ता हम हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे और ऑफ एंड ऑन इसके अंदर चम्मच हिला देंगे ताकि ये नीचे पैंदे के साथ ना लगे। जी व्यूअर्स, हमारा पास्ता तकरीबन रेडी हो चुका है, ये गल चुका है। हमने इसको 80% गलाना था और वो उतना गल चुका है। अब हम इसका गर्म पानी स्ट्रेन करके इसको लैदा कर लेते हैं। एक बास्केट में इस तरीके से आप स्ट्रेन कर लेंगे इसका गर्म पानी और इनको अलग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर टैप वाटर डाल देते हैं ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। पैन में हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और फ्लेम ऑन करके इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। लहसुन हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और इनको भी फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, तब तक हम इनको फ्राई करते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले मटर डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। हम मटर फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हम सबसे एंड पे ऐड करते हैं क्योंकि ये गलने में थोड़ा कम टाइम लेती है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट, ब्लैक पेपर और इसको मिक्स कर देते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको साइड पे करते हैं और अपना सॉस रेडी करते हैं। कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, थ्री टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, आपने मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करना है। मैदा हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसको इसके अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे। मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इतना थिक होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा थिक हो गया है तो आप इसमें
थोड़ा और दूध ऐड कर सकते हैं या पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करके हाफ मिनट के लिए लो आंच पे पका लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इसका क्रीमी सा टेस्ट आता है। क्रीमी टेस्ट बनाने के लिए हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। सॉस रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई सब्जियां ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। सब्जियां मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, ये बहुत क्रीमी लुक आ रही है। पास्ता हमने सारा इसके अंदर डिप करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमारा सॉस हर पास्ते के अंदर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब हम इसको और भी क्रीमी बनाने के लिए इसमें चीज़ ऐड करेंगे। इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आंच हमने लो ही रखनी है यहाँ पे, इस स्टेप पे। तब तक इसको पकाएंगे जब तक चीज़ इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। हमारा बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा वाइट पास्ता रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाना बहुत इजी है और बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं ये। फाइनली पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो रेडी है हमारा पास्ता। आप इसको बच्चों को यूं ही सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर रेड फ्लेक्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रेड फ्लेक्स स्प्रेड कर देती हूँ। जी, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।